Welcome back all to MT Classes, a place to learn physics and mathematics with an ease. आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है डिफरेंसेस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोग का कंफ्यूजन दूर करें और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप तक हम पहुंचाएं। तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दो तरह का करंट है जिसमें हम लोग अलग अलग बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं करंट का। एक में देखते हैं कि करंट किसी एक ही डायरेक्शन में सीधा चल रहा है, एक में देखते हैं करंट अपना डायरेक्शन को बदलता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग जूनियर क्लासेस से। जूनियर क्लासेस से अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक करंट को, वो किस रूप में पढ़े हैं। तो उसको समझने से पहले आप जानिए कि अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स क्या इस्तेमाल किए हैं, बताइए तो। अभी तक जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, 6 क्लास में पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 10 तक हम लोग पढ़े हैं। तो जनरली अभी तक जो हम लोग सोर्स यूज किए थे बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में, वो बैटरी यूज हो रहा था, अभी भी कर रहे हैं। बैटरी या सेल एज अ सोर्स ऑफ पावर। तो यहां पे क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? एक्सपेरिमेंट किए होंगे हर कोई, एक्टिविटी बनाए होंगे, प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, उसमें बहुत सारा ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में आएगा। जो एक बैटरी हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, वहां पे हमारे पास दो पोलैरिटी था, पॉजिटिव और निगेटिव। और जनरली यहां पे जो हम लोग करंट को फ्लो करते हुए देख रहे थे और कन्वेंशनल थ्योरी के हिसाब से मानते हैं, वो क्या होता है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है करंट, यही ना जाता है करंट। बल्ब लगा के देखे होंगे तो डीसी करंट जब चल रहा है तो डीसी बल्ब खरीदना पड़ा होगा मार्केट से, जिसमें एक पॉजिटिव और निगेटिव पोलैरिटी दिया होगा, चाहे एलईडी लगाए होंगे आप लोग ने। तो अभी तक जो करंट हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, यूज कर रहे थे और पढ़ रहे थे जिसके बारे में, वो जनरली डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ रहे थे। क्योंकि करंट का जब इन्वेंशन हुआ तो वो डायरेक्ट करंट के रूप में ही हुआ था। अल्टरनेटिंग करंट तो बाद में आया, जब हम लोग को जरूरत पड़ा किसी चीज का, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करने का जरूरत पड़ा, डायरेक्ट करंट से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था पावर लॉस के कारण। तो हम लोग एसी करंट को ऑब्जर्व किए, यूज में आया। इसका भी बहुत बड़ा कहानी है जिसमें एडिसन और टेस्ला के बीच का लड़ाई आपको दिखाया जाता है, बताया जाता है। एक डीसी करंट को प्रायोरिटी दे रहे थे, एक एसी करंट को प्रायोरिटी दे रहे थे। तो लास्ट में टेस्ला का ही जीत हुआ क्योंकि एसी करंट का एडवांटेज है। और हमारे घर में जो करंट आता है वो पता ही होगा आपको, एसी के फॉर्म में आता है। तो एडवांटेज है, बहुत दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये जो करंट अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं जनरली, वो डीसी करंट पढ़ते हुए आए हैं। एसी के बारे में हम लोग पढ़े नहीं। 12th क्लास में जब जाइएगा तब एसी को डिटेल में, थोड़ा डिटेल, इतना भी डिटेल नहीं कहेंगे, थोड़ा डिटेल में आप लोग पढ़िएगा। तो जो अभी तक हम लोग करंट पढ़े हैं वो डायरेक्ट करंट पढ़े हैं। उसमें जो जनरली अभी तक आपने सर्किट बनाया है, जो भी सर्किट बनाते हैं, कोई को बोलेगा कि डायरेक्ट करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किट बनाइए, तो जितना सर्किट आज तक बचपन से बनाते हुए आए हैं वो सर्किट आपका डायरेक्ट करंट को ही रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एक सेल और बैटरी लगा के आप कनेक्शन क्रिएट करते हैं, चाहे बल्ब लगा दिए, चाहे कुछ भी लगाए। चाहे हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी सर्किट बना रहे थे, तो जो सर्किट हम लोग बना रहे थे उसमें हम लोग डायरेक्ट करंट का ही सर्किट बना रहे थे, जिसमें करंट हमारा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा था। तो डायरेक्ट करंट ही पढ़े हैं बेसिकली अभी तक। लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं फिर डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में डिफरेंस? तो कुछ टॉपिक हम लोग का रिड्यूस कर दिया गया था इस साल, जो कि है हमारा जनरेटर और मोटर। जनरली जनरेटर
से हम लोग जो करंट प्रोड्यूस करते थे उसके बाद ही एसी और डीसी का डिफरेंस ज्यादा अच्छे से समझ में आता। तो वो चीज हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग को जानना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एसी क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्यों हम लोग एसी को इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी जगह क्यों हम लोग डीसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए डीसी का भी प्रायोरिटी है, डीसी का कहां प्रायोरिटी है। एसी को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, करंट को एसी के फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते। तो जो आप घर में मोबाइल रखे हैं, लैपटॉप रखे हैं, इवन इन्वर्टर है आपके घर में, जब उसको चार्ज किया जाता है तब डीसी के फॉर्म में चार्ज किया जाता है, डीसी करंट में बदल जाता है। अडेप्टर होता है हमारा, वो बदलता है करंट को, फॉर्म चेंज कर देता है। और एसी का ये खासियत भी है कि इसका फॉर्म आप आराम से चेंज भी कर सकते हैं, एसी से डीसी में बदल सकते हैं, डीसी से एसी में बदल सकते हैं, खासियत है अल्टरनेटिंग करंट का। अगर ओरिजिन इसका अल्टरनेटिंग करंट है, ये नहीं कि डीसी ओरिजिनल बदल नहीं सकते, ओरिजिन में अगर एसी है तो उसको हम लोग आराम से ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कह लीजिए आप, एसी टू डीसी और डीसी टू एसी। तो डीसी का भी फायदा है, डीसी करंट के फॉर्म में ही चीजों को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो मोबाइल को चार्ज कर रहे हो डीसी के फॉर्म में कर रहे हो, एडाप्टर ऐसे ही शॉक से नहीं दिया जाता है। मोबाइल में, लैपटॉप में, जिस चीज से भी आप लोग देख रहे हो वो जरूर चार्ज होता है, किससे, करंट किस फॉर्म में चार्ज होता है, डायरेक्ट के फॉर्म में। तो ये इजी पॉइंट हो गया, याद रहेगा। डायरेक्ट करंट के फॉर्म में हम लोग मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर को चार्ज करते हैं। एसी के फॉर्म में नहीं हो सकता है, करंट डायरेक्ट होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट का भी फायदा है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट का फायदा नहीं है। डायरेक्ट में डिले नहीं होता है किसी भी प्रकार से करंट। तो ये सब चीजें हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट करंट किसको कहते हैं। तो जनरली अगर डिफिनीशन पे लेके आए तो डायरेक्ट करंट क्या है हमारा, एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड जो हो वो या तो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदल सकता है, डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, करंट और टाइम का ग्राफ बनाइएगा तो मैग्नीट्यूड सेम है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है डायरेक्ट करंट का। देखिए इसमें भी क्वेश्चन आता है, बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है, क्या डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। हाँ, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। एक एग्जांपल ले लो, एक बैटरी रखे हैं, एक सर्किट में लगाए हैं, बैटरी धीरे धीरे उसका पावर कंजम्पशन ड्रेन होते जाता है। जब बैटरी धीरे धीरे ड्रेन होते जाएगा तो क्या उसका जो करंट सप्लाई था, वोल्टेज था, वो सेम रहता है? नहीं, वोल्टेज धीरे धीरे उसका कम होते जाता है, करंट का सप्लाई भी कम होते जाता है। तो मैग्नीट्यूड बदल सकता है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलेगा। मतलब अब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम डायग्राम बनाएं, डीसी करंट में और एसी करंट में बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि अब ये बता देते हैं, अगर ये हमारा एक पॉइंट है, ये जो एक्स एक्सिस है टाइम का, टाइम को अगर आप, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस, ये एक्सिस को आप अगर क्रॉस नहीं करते हैं तो आपका पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ये याद रखिएगा। अगर डायग्राम में इस एक्सिस के ऊपर में कहीं पे भी ऐसे भी ग्राफ बनाया हुआ मिल जाएगा आपको, ऐसे भी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्ट करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, हो सकता है ज्यादा कम, आप बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, वोल्टेज एलिमिनेटर लगा लिए हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तब भी मैग्नीट्यूड बदलेगा लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलेगा। करंट डीसी का डीसी रह जाएगा जब तक ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करता है, आई होता है, तब तक इसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा। जैसे बैटरी में पावर लॉस हो जाता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, पहले करंट ठीक था, धीरे धीरे मैग्नीट्यूड होते कम। ये भी जो करंट है वो आपका, ये डायरेक्ट करंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो डायरेक्ट करंट का क्वेश्चन, ये बहुत कोई होता है कि साइनसोइडल वेव जैसा चल रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं एसी, ऐसा नहीं है। अगर आप ये टाइम वेरिएशन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपका डायरेक्शन सेम है, भले ही मैग्नीट्यूड बदल रहा है तब भी ये कैसा करंट कहलाएगा, डायरेक्ट करंट। एंड डायरेक्ट करंट ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वेरी करने वाला डायरेक्ट करंट है। ये भी बहुत सारा कर्व बन सकता है जिसमें आप रफ स्केच भी देख सकते हो, यहां से शुरू हुआ, ऐसे चल रहा है, ये भी डायरेक्ट करंट हो सकता है। बस डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ये क्रॉस नहीं करना चाहिए किसको, एक्स एक्सिस को, जिसमें हम लोग टाइम वेरिएशन को यूटिलाइज कर। ये क्या बताता है,
करंट और वोल्टेज, मेनली अगर करंट आप कांस्टेंट रख रहे हैं, पावर सप्लाई कांस्टेंट रख रहे हैं, तो वोल्टेज भी जनरली उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वेरी करवा रहे हो तो वेरी रहेगा। तो डायरेक्ट करंट में ये डायग्राम भी आपको याद रखना है, ये भी आता है। तो डायरेक्ट करंट कैसा करंट है, एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिंग भी हो सकता है, बट डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल रहेगा, एक ही दिशा में रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। इस तरह का करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं, मतलब सीधा चलने वाला, धीरे चले तेजी चले उससे कोई मतलब नहीं है, धीरे भी चल सकता है, एनर्जी कम हो गया तो धीरे धीरे चलेगा, एनर्जी ज्यादा है तो तेजी से चलेगा, बैटरी पूरा चार्ज है तो वही होता है। आदमी के साथ क्या होता है, सुबह पूरा बैटरी चार्ज है, तेजी से काम कर रहे, शाम आते 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 धीरे बैटरी डाउन। तो तेजी से चलोगे धीरे से चलोगे, लेकिन थ्योरी क्या है, एकदम सीधा चलना है, एकदम नाक के सीधे में, इधर उधर नहीं। तो ये डायरेक्ट करंट, इसका एडवांटेज आपको पता चल गया है। डायरेक्ट करंट का एडवांटेज क्या है, इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, इसका भी खासियत है, अभी भी यूटिलाइज होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट करंट को हम लोग भूल कैसे गए, पढ़ रहे हैं डायरेक्ट करंट के फॉर्म में, भूल तो नहीं गए, अभी तक उसी के फॉर्म में पढ़े, उसका यूटिलाइजेशन होगा ना। एक्सपेरिमेंट जितना भी करते हो उसी के फॉर्म में पढ़ते हो, समझते हो, क्योंकि वो समझने में मदद करता है, ज्यादा अच्छे से समझने में। बाकी आगे चल के हम लोग उसको एसी में वेरी करेंगे, वो बात अलग है, फेजेस चेंज होगा, 3 फेज चलोगे पढ़ोगे, 2 फेज पढ़ोगे एसी का, दैट इज डिफरेंट थिंग। दूसरा क्या है, इसमें डिले नहीं होता है किसी भी तरह का, ना एडवांस होगा ना डिले होगा पावर ट्रांसमिशन में, पावर लॉस में। तुरंत आपको बैटरी में लगा फटाक से उतना ही वोल्टेज मिला, एकदम तुरंत, ना ही लेट होगा ना ही जल्दी मिलने वाला है, एकदम जैसे लगाओगे वैसे मिलेगा। एसी में दिक्कत है, एसी में क्या दिक्कत है, पंखा देखोगे ना, पंखा में क्या लगता है, कैपेसिटर लगता है। कैपेसिटर काहे लगाते हैं, तो यही जो डिले होता है करंट सप्लाई में, उसी को पूरा करने के लिए, उसमें एनर्जी स्टोर रहता है। करंट दोगे तो वो पहले जो पावर मिलना चाहिए वो फटाक से खुद ही स्टोर करके रखता है, पहले से उसको मिलेगा और पंखा चला देगा, उसके बाद तो चल रहा है तेजी से। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये थ्योरी एसी में आ जाता है। रेजिस्टिविटी तो यहां भी है डीसी करंट में भी, लेकिन यहां पे आप कैपेसिटेंस नहीं पढ़िएगा, इंडक्टेंस नहीं पढ़िएगा, 12th में जाइएगा तो पढ़िएगा। तो क्योंकि इसमें डिले होता है करंट का और एडवांस भी होता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो ये हमारा डीसी का भी फायदा है, और ये फायदा जो डीसी का है वो एसी का घाटा में आ जाता है, याद रखना, बहुत आसान है। डिसएडवांटेज एसी का क्या हो जाएगा, जो इसका एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है कि स्टोर कर लेंगे, तो स्टोर कर लिया, बहुत बढ़िया। दूसरा, एडवांस और डिले नहीं होगा, एकदम तुरंत मिलेगा सप्लाई जितना चाहिए। तीसरा, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह का प्रोसेस जो होता है ना, उसमें डायरेक्ट करंट का ही इस्तेमाल करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यूनिडायरेक्शनल चाहिए हम लोग को, जो केमिकल में जा रहा है, चीजें बट रहा है। तीसरा, किसी भी चीज में स्टोर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, तो हम लोग डायरेक्ट करंट के फॉर्म में ही करते हैं। तो ये याद रखने का तरीका है। अब डायरेक्ट करंट में डिसएडवांटेजेस आया। अब कोई चीज चल रहा है, डिस्कवरी हो गया, एडिसन मजे में कमा रहे हैं कैलिफोर्निया के रीजन में, काहे वो खोज करने है, डीसी हो गया है, 2 किलोमीटर तक ट्रांसमिशन कर देते हैं, काम चल गया, दुनिया को क्या मतलब। तो अब सवाल आया कि पावर लॉस हो रहा है ज्यादा दूर तक ट्रांसमिशन करते हैं, इसको कैसे कम किया जाए। अब सवाल आएगा तभी खोज होगा किसी चीज का, ज्यादा दूर तक ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा, अलग अलग जगह पे ट्रांसफार्मर बनाना पड़ रहा है, अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। लेकिन टेस्ला के आने के बाद, एसी करंट का डेवलपमेंट होने के बाद, ये जो हम लोग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, क्योंकि एसी करंट ऐसा करंट है जिसको हम लोग कितने दूर भी आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे तुम लोग को पता ही है, तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, कहां से आ रहा है, बोलेगा पावर स्टेशन, पावर स्टेशन थोड़ी आ रहा है, ओरिजिनली डेवलप कहां हो रहा है, तो हो सकता है बिहार में रह रहे तो नेपाल से आ रहा होगा या फिर झारखंड से आ रहा होगा,
बिहार में भी अब पावर प्लांट बनने वाला, झारखंड हो गया, नेपाल हो गया, इधर से आ रहा है, तो उतना दूर से आ रहा है। कैसे आ जा रहा है? बिना पावर लॉस के, ज्यादा पावर लॉस नहीं हो रहा है। तो एसी में खासियत है, कुछ खासियत पढ़ेंगे। पहले एसी होता क्या है? तो एसी एक ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा किसके हिसाब से? टाइम एंड डायरेक्शन, दैट इज चेंज इज रिवर्स पीरियोडिकली। पीरियोडिकली भी चेंज आएगा इसका मतलब, पीरियोडिकली कब बोलता है? टाइम वेरी। तो एसी क्या दिख रहा है? कुछ देर तक करंट एकदम आया, बढ़ा, करंट बढ़ा, पीक पे पहुंचा, फिर क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप कर गया डायरेक्शन चेंज करके, तो करंट धीरे धीरे कम होगा। देखो यहां पे वोल्टेज तुरंत ड्रॉप कर गया, करंट धीरे धीरे कम हुआ, फिर करंट भी क्या किया? अपना डायरेक्शन बदला, वोल्टेज के डायरेक्शन बदलने के कारण, फिर गया, फिर कम हुआ, फिर डायरेक्शन बदला। मतलब ये नहीं कि नीचे निगेटिव होता है। निगेटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे जनरली डायरेक्शन बदल रहा है। निगेटिव मतलब निगेटिव में नहीं घुसना है। निगेटिव इज जस्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट दैट इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन, बट जितना मैग्नीट्यूड इधर है उतना ही मैग्नीट्यूड इधर ही होगा। तो दो दिशा में फटाफट फटाफट चलना है। तो एसी करंट जो है वो पीरियोडिकली अपना डायरेक्शन चेंज करता है, और इसका खासियत भी है, इसका हेल्प भी है। जैसे हम लोग बोलेंगे ना, इसी के हेल्प से हम लोग इसको ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। जैसे कि हम ट्रांसमिशन ज्यादा दूर तक कर देते हैं बिना पावर लॉस का। क्यों? अब करंट डेवलप्ड हुआ है एसी के फॉर्म में, तो इसमें एक खासियत है, उसी का हेल्प लेते हैं कि इसको आप हायर वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हो। लो वोल्टेज ट्रांसमिशन, जो प्रोडक्शन तो होगा 220 वोल्ट, लेकिन प्रोडक्शन का ये रेट पे हम लोग ट्रांसमिट करेंगे तो फिर से पावर लॉस हो जाएगा, चाहे वो एसी ही क्यों ना हो। जैसे कि हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो एसी में ये भी खासियत है कि प्रोडक्शन कॉस्ट एसी का कम होता है, डीसी का प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होता है। ये भी याद रखिएगा, एक और डिफरेंस, प्रोडक्शन कॉस्ट किसका ज्यादा होगा? तो डीसी का प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होता है एसी के कंपेरेटिवली। एसी का प्रोडक्शन कॉस्ट भी थोड़ा कम हो जाता है। तो प्रोड्यूस तो कर लिया 220 वोल्ट का, क्या उसी में सप्लाई कर देते तो लॉस नहीं होता? होता। लेकिन एसी में खासियत है क्या? आप इसको वोल्टेज बढ़ा के, तो वोल्टेज बढ़ा दोगे तो क्या होगा? एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा क्रिएट कर दोगे तो कोई भी चीज तुरंत एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है कि नहीं जा सकता है? एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो फटाक से चलेगा, कोई भी चीज स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सुने होंगे ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है? दोनों चीज। अब एनर्जी बढ़ाए हैं, वोल्टेज बढ़ाए हैं, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं और बढ़ा हुआ वोल्टेज पे सप्लाई करते हैं। और घर के सामने में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है ना, वो कम करने वाला होता है कि 200 बीट, क्योंकि कंजम्पशन और प्रोडक्शन 220 पर ही हो रहा है। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी रेंज भी एक होता है। एसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा कितना होता है? इन जनरल अलग अलग जगह थोड़ा अलग होगा। इंडिया में हम लोग बात करें तो क्या होगा? 50 हर्ट्ज होता है। अलग जगह भी ज्यादा से ज्यादा कितना अलग होता है? 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज का प्रोडक्शन है पूरा वर्ल्ड में। इस पे भी लड़ाई चली थी, हम कौन सा कर रहे हैं नहीं कर रहे। अप्लायंसेस इसी के हिसाब से बनाया जाता था, सप्लाई रेंज भी इसी के हिसाब से बनाया जाता था। अच्छा, उसमें आने से पहले जो हम लोग ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो वोल्टेज को बढ़ा के कर रहे हैं। वोल्टेज को बढ़ा के कर देने से क्या होता है? पावर लॉस कम होता है और करंट का लॉस कम होता है। वोल्टेज के फॉर्म में तेजी से एनर्जी ट्रांसमिशन हो जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ट्रांसफार्मर। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ट्रांसफार्मर क्या करता है ऐसी करंट? तो ट्रांसफार्मर इज जस्ट यूज्ड टू कन्वर्ट लोअर वोल्टेज टू द हाई वोल्टेज रेंज। जैसे कि अब 11,000 का तार सुने होंगे, 11,000 चल रहा है, यहाँ 33,000 चल रहा है, तो 33,000 का क्या? 33,000 वोल्ट वोल्टेज के फॉर्म में ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अब घरे आए, यहाँ पे क्या है? ट्रांसफार्मर है। यहाँ क्या कर दिया? सप्लाई लाइन कितना का आएगा? तो 220 वोल्ट का। तो दो तरह का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। और ये खासियत है इसी का कि बदल जाता है। खासियत है इसी का कि ये चेंज कर लेता है अपना फॉर्म, डीसी में भी, अब हायर वोल्टेज रेंज में भी। तो ये एडवांटेज आ गया एसी का। क्या है? पहला, अब ये क्यों पावर बहुत ज्यादा दूर तक चलता है, तो ये पॉइंट याद रखते चलिए। बहुत इजी वे में हम बता दे रहे हैं डिफरेंस क्या क्या है, कि बहुत दूर तक ट्रांसमिशन कर सकते हैं बिना पावर लॉस का। तो ये खासियत है उसका, इसमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके, हाई वोल्टेज रेंज का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है?
करंट चल रहा है बीच में, चाहेंगे तो हम करंट को बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, लेकिन डीसी में ऐसा करने में बहुत कष्ट होता था। ट्रांसफार्मर अगर चल रहा है, करंट सप्लाई कर रहे हैं, तो रोकने में बहुत मेहनत होता था। जब डीसी सप्लाई होता था सारे चीज को, सेटअप को क्लोज करना पड़ता था, बंद करना पड़ता था। एक तरह से कहो कि स्टार्ट करने में ज्यादा दिक्कत और बंद करने में भी ज्यादा दिक्कत होता था सप्लाई लाइन को। लेकिन एसी में कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर दो, हम प्लग हटा दिए, बंद हो गया, चालू कर दिए, चल रहा है। कोई काटने और चलाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। किसमें? एसी में। एसी को हम लोग डीसी में बदल देते हैं, उसी से चार्ज करते हैं। तो अच्छा, एसी और डीसी में कैसे बदलाता है? तो एसी का जो पार्ट है, इस पे आएंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी रेंज पे। एसी का जो पार्ट है, ये दो भाग में चल रहा है एसी। इसको क्या कर दिया जाता है, रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है, वो क्या करता है, जैसे ये दो भाग में एसी चल रहा है, ऊपर नीचे, ये इसको यूनिडायरेक्शनल बना देगा, नीचे वाला को गायब कर देगा, सिर्फ एक पार्ट में रह जाएगा। तो अब मान लो कि खाली एक ही पार्ट में एसी का फॉर्म है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट करंट का जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। हम लोग एक ही पार्ट को यूज कर रहे हैं, एक पार्ट को हटा दिया गया रेक्टिफायर के द्वारा। एनर्जी है बट पार्ट को हटा के यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज करता है कौन? एसी करंट। खासियत है, तभी तो बैटरी चार्ज कर रहे हैं, एसी करंट आ रहा है लेकिन डीसी में बदल के चार्ज कर रहे हैं। अब आते हैं ये क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एसी। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी रेंज हम लोग एसी का यूज करते हैं वो 50 हर्ट्ज का होता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब पढ़े होगे फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में साइकिल जो बदलेगा, ये जो साइकिल होगा चलेगा, साइकिल कितना, यहां से कहां, 1 साइकिल, यहां से यहां ले लो तो ये 1 साइकिल 50 टाइम्स नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम होता है। तो 50 बार एक सेकेंड में अगर ये ऑसिलेट करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन 50 बार नहीं, पूरा साइकिल 50 बार चेंज करेगा, तो इसको हम लोग 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब डायरेक्शन चेंज करेगा बोल रहे हैं, उस पर भी सवाल आता है। तो क्वेश्चन आता है कि एक सेकेंड में कितना बार ये डायरेक्शन चेंज करता है। तो 50 ऑसिलेशन है, और एक ऑसिलेशन में ध्यान से देखो तो क्या होगा, एक बार ऊपर है, एक बार नीचे गया, पूरा फिर से ऊपर आया, तो 2 बार डायरेक्शन चेंज किया, एक इधर और एक इधर। अगर पूरा कम्युलेटिव यहां से शुरू करें तो क्या है, एक बार ऊपर गया और एक बार नीचे आया, 2 बार दिशा चेंज किया, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो 50,000 में अगर दिशा चेंज का बात करें, हाउ मेनी टाइम इट चेंजेस द डायरेक्शन, हाउ मेनी टाइम इट ऑसिलेट्स, नहीं, ऑसिलेट तो 50 बार करेगा अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगा। तो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, पूछा ये जा रहा है कि डायरेक्शन कितना बार चेंज करेगा। क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में, तो डायरेक्शन इसका 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि एक बार में 2 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। एक ऑसिलेशन में अगर वो 2 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो 50 ऑसिलेशन में कितना बार करेगा, 100 टाइम करेगा, ठीक है। तो 1/100 सेकेंड का एक हम लोग ऑसिलेशन कम कर सकते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। तो ये भी याद रखने वाली बात है। अब ये 60 हर्ट्ज वाला केस कहां है, तो ये यूरोपियन कंट्री में जनरली 60 हर्ट्ज है। आजकल इंडिया में भी हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज जो छोटा मोटा अच्छा टीवी चाहिए बहुत बड़ा वाला, तो 50 हर्ट्ज नहीं 60 हर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। अब 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज का मतलब क्या है, बोल रहे हो सर आप करंट डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो एसी में होता क्या है, कहे कि हम लोग जब बल्ब जलाएंगे तो इसका मतलब तो ये एक ही दिशा में चलेगा तभी चलेगा। इतना डिटेल नहीं पढ़ रहे 10th क्लास में हम लोग, लेकिन हाँ एक ही दिशा में चलेगा। तो होता क्या है फिर, तो ये 50 बार बंद हो रहा है और खुल रहा है, 50 टाइम इट इज ब्लिंकिंग। हम लोग को नहीं पता चल रहा है क्योंकि निगेटिव पार्ट को नहीं यूज कर रहे, एक ही पार्ट को यूज कर रहा है। तो 50 बार ये बंद हो रहा है और चल रहा है, बुक भाग हो रहा है। क्या हम लोग को पता चल रहा है कोई भी बल्ब 50 बार चल रहा है, जल रहा है? नहीं, ये परसिस्टेंस ऑफ विजन आ जाता है, यहां पे रोल प्ले करता है। कितना है परसिस्टेंस ऑफ विजन, 1/16 पार्ट है, ठीक है। तो अगर 24 से ऊपर कर लेते हैं तो पता नहीं चलता है कि कोई चीज चल रहा है या रुका हुआ है, बुक भाग कर रहा है। तो 50 हर्ट्ज सप्लाई में हम लोग नहीं देख पाते हैं, पता नहीं चलता है कि बुक भाग कर रहा है वो चीज, बट इट इज ब्लिंकिंग
50 times in a second. We can't able to recognize it. अब यही ब्लिंकिंग को अच्छा कर दें और 60 बार कर दें तो और अच्छा से दिखेगा कोई चीज, उसमें कोई भी फ्लिकरिंग नहीं आएगा, वीडियो बहुत अच्छा और स्मूथ चलेगा। तो हम लोग आजकल जो हेवी अप्लायंसेस है उसको 60 हर्ट्ज का सप्लाई लाइन पे चलाते हैं स्मूथनेस के कारण। बड़ा बड़ा टीवी आता है, ये सब 60 हर्ट्ज मिलेगा उसमें आपको लिखा हुआ, वो स्मूथनेस बढ़ाने के लिए होता है। तो 60 हर्ट्ज का सप्लाई लाइन जनरली यूरोपियन कंट्री में है, जहां पे वोल्टेज रेंज कम है। वोल्टेज रेंज कितना है वहां पे, जब डेवलपमेंट हुआ था वोल्टेज का तो 110 का सप्लाई लाइन पे ही पूरा कनेक्टिविटी चल रहा था। आज भी चला रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज बदलना बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे बदलता है। अलग अलग रीजन में थोड़ा अलग है, अलग अलग रीजन में कहीं पे भी जाइए यूरोपियन कंट्री में तो 110 का वोल्टेज रेंज चलता है वहां पे, और जो फ्रीक्वेंसी रेंज है जनरली वो 60 हर्ट्ज का चलता है। हमारे इंडिया में याद रखना है, इंडिया में कितना हर्ट्ज का चलता है, 50 हर्ट्ज सप्लाई लाइन चलता है। ये तो हमारा सप्लाई लाइन है। अब एसी करंट जो होता है, क्या ये साइनसोइडल वेव ही हमेशा चलेगा? ये साइन वेव है, सबको पता है, पढ़े हो आप लोग? तो नहीं, ये वेरिएशन भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही होगा। जैसे इसमें बहुत सारा डायग्राम है, बहुत सारी चीजें हैं, वैसे इसमें भी होगा, चीजें बदलेंगी, डायरेक्शन बदलेगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एसी, क्या ये ऐसे ट्रायंगुलर वेव भी बना सकता है? बस डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, करंट रहेगा, करंट और वोल्टेज भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि वेरी दोनों चीज करता है, चाहे वो डायरेक्ट डीसी के केस में हो चाहे वो एसी के केस में हो। ये भी वेरिएशन आता है। मैग्नीट्यूड कैसे बदल रहा है, साइनसोइडल बदल रहा है या लीनियर फॉर्म में बदल रहा है, वो नहीं। ये भी एसी का डायग्राम, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये पीक वोल्टेज जा रहा है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है। इट इज क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस, दैट मींस इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन। ऐसे ही बना सकते हो आप, इस पे बना दे अगर हम तो ये भी एक वेरिएशन है हमारा एसी का। क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, ये भी एसी है। अगर करंट और टाइम के रिप्रेजेंट में रिप्रेजेंट करे, अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ कर रहा है, बिकॉज इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन एंड हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ सम वैल्यू। मैग्नीट्यूड भी है उसके पास, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो अल्टरनेटिंग करंट के जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये जनरली अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस हम लोग क्या देखें कि डायरेक्ट करंट जो होता है वो यूनिट डायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में चलता है। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखना है, 50 हर्ट्ज होता है, यानी ऑसिलेशन 50 है पर सेकेंड। दूसरा डिफरेंस क्या है डायरेक्ट करंट एसी करंट में? डायरेक्ट करंट लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। एसी करंट का इस्तेमाल हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन में करते हैं, बिकॉज पावर लॉस ना के बराबर होता है, कम होता है एसी केस में। लेकिन डीसी केस में क्या होता है, पावर लॉस ज्यादा हो जाएगा। वो 2 किलोमीटर का रेंज होता है, उससे उतना ही में उसका पावर खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा आप ट्रांसमिट नहीं कर पाइएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा खाली रेजिस्टेंस के कारण। तीसरा एडवांटेज क्या होता है, एसी करंट को हम लोग ट्रांसफॉर्म बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये तीसरा एडवांटेज है एसी का। लेकिन डीसी के साथ हम लोग किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। एसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, चलता हुआ एसी है, तुरंत इंटरप्रेट करके हम लोग उसको शट डाउन कर सकते हैं, लेकिन डीसी को हम लोग तुरंत इंटरप्रेट करके शट डाउन नहीं कर सकते हैं। डीसी करंट में ये कटा है। अब डिसएडवांटेज भी आता है कभी कभी एसी का, तो एसी का डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है, एसी थोड़ा डेंजरस होता है इन कंपेरिजन टू डीसी। तो अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि कौन सा इसमें से डेंजरस करंट का फॉर्म है। तो डीसी करंट जो होता है वो जनरल होता है, हम लोग बैटरी उटी छू लेते हैं, जीप से टच करके बच्चा लोग चेक कर लेता है कि चार्ज है कि नहीं है। तो एक रेंज तक डीसी हमारा हार्मलेस होता है, 60-70 वोल्ट तक डीसी आप अगर कंज्यूम भी कर ले रहे हो बॉडी में, तो बॉडी आराम से उसको कंज्यूम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज्यादा में डीसी ज्यादा हार्म हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में बात कर रहे हैं, 30-40 तक में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत झटका लगेगा, काम चल जाएगा।
लेकिन ज्यादा का बात करें तो हम लोग एसी करंट हार्मफुल होता है। पहला डिसएडवांटेज एसी का। दूसरा डिसएडवांटेज एसी का है कि एसी को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन डीसी को स्टोर कर लेते हैं। एसी करंट को क्या किया जाता है? स्टोर नहीं कर पाया जाता है। तो जो हम लोग करंट स्टोर कर रहे हैं बैटरी में, मोबाइल चार्ज करके, किसी भी तरह का फॉर्म है बैटरी का, उसमें हम लोग डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं एसी का, फिर उसको स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस में भी याद रखिएगा, उस प्रोसेस में हम लोग क्या डायरेक्ट करंट के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट में लैगिंग होता है, एडवांसमेंट भी होता है। करंट लैग करता है और एडवांस होता है, लेकिन डायरेक्ट करंट में कोई भी लैगिंग और एडवांसमेंट नहीं होता है। करंट में जितना आप स्विच ऑन किए, फटाक से जितना एनर्जी चाहिए उसको मिलेगा। ये लैगिंग के कारण ही हम लोग जैसे पंखा में कैपेसिटर कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग डिवाइस में, ये लैगिंग और एडवांसमेंट के कारण ही करते हैं। तो ये था